गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 28 फरवरी की सुबह एक बार फिर से उमंग क्लासेस जीकेपी पर मनीष सर करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। हम रोज़ 7 बजे मिलते हैं और ऐसे ही 10 सवाल करते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। आज के करंट अफेयर की खास बात यह है कि आज का करंट अफेयर जो है, ठीक है, ये आपको भूगोल और इतिहास से भी जोड़ेगा, यानी कि आपकी ज्योग्राफी और साथ ही साथ जो है, ठीक है, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, ठीक, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आपको मेहनत करती हैं, मेहनत आप ही की है, सफलता भी आप ही को मिलना है। हम तो बस एक माध्यम हो सकते हैं बीच का, कि आपके इस सफलता में थोड़ा सा प्रयास हमारा भी रहे। चलिए देखा जाए जरा आज के 10 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस के दौरान सुजविका पोर्टल यानी सुजविका पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बात करें केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं, तो कौन हैं इस समय? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हालांकि आप ये भी याद रखिएगा कि ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। ठीक है, यह कौन से प्रभार के मंत्री हैं? तो राज्य मंत्री हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, जिन्हें इस समय जो है दिया गया है कौन सा मंत्रालय? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डीएसटी डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, वो दिया गया है। इसी के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, वैसे 1982 में हुआ था लेकिन आधिकारिक रूप से 1986 में। ठीक, इसकी तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग का 40वें वर्ष पर एक सुजविका पोर्टल, सुजविका जो है, ठीक है, स्टैटिक्स ट्रेड यानी कि एक पोर्टल है जो स्टैटिक्स और बायोटेक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट डाटा से संबंधित कार्य करता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कौन सा? एआई ड्रिवेन। ठीक है, कौन सा? एआई संचालित व्यापार सांख्यिकी और जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद आयात डेटा प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है सुजविका पोर्टल का? कि जो व्यापार सांख्यिकी और बायोटेक से जुड़े हुए व्यापार हैं वो एआई ड्रिवन यानी एआई के माध्यम से किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं, उसी को नियंत्रित करेगा कौन सा पोर्टल जो है? सुजविका पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है किसने? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है वर्तमान में? तो याद रखें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। चलिए जरा देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में पेरियार, देखिए हमने कहा ना कि यह ठीक इन्वायरमेंट से भी जुड़ेगा और ज्योग्राफी से भी जुड़ेगा। ठीक है, हर दिन कुछ ऐसा ही विशेष आपको मिलेगा। पेरियार टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ अनुमान 25-26 के तीसरे चरण की शुरुआत किया गया है। ठीक है, जैसे कि अगली बाघ डाटा, जैसे हमको पता है कि पिछली बाघ डाटा के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167। ठीक, पिछली बाघ गणना के डाटा के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167। लेकिन जो है, ठीक है, अब इसके तीसरे चरण की शुरुआत पेरियार टाइगर रिजर्व से हुआ है। तो पूछ रहा है कि पेरियार टाइगर रिजर्व का संबंध कहाँ से है? तो आप जानिएगा केरल से है। केरल से आया है। तो केरल में एक और भी टाइगर रिजर्व है, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, ये भी जानिएगा। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व भी कौन सी जगह पर है? ठीक, तो केरल में ही है। टाइगर रिजर्व की बात आई है तो भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 58 टाइगर रिजर्व हैं। और जो 58वां नंबर का है, ठीक है, वो कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। 58वां नंबर है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वैसे सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में ही हैं। कर्नाटक की भी बात जान लें तो कर्नाटक में आप जानते होंगे बांदीपुर नाम सुना होगा आपने। तो एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त जो है, ठीक है, अगर बात कर लें अंसी, ठीक है, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त जो है नागरहोल टाइगर रिजर्व है और भी कई सारे टाइगर रिजर्व हैं। और टाइगर्स की संख्या में कर्नाटक का भारत में दूसरा स्थान है, यानी पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और दूसरा स्थान किसका है? तो कर्नाटक का है। ठीक है, तो याद रहेगा इस सवाल। टाइगर रिजर्व की बात कर लें। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब हुआ था? इसको भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था कब? 1973 में। और बाघों की पहली गणना कब हुई थी? तो 1972 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी कब आया था? तो 1972 में ही आया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक में होयसल काल के कई मंदिरों और जैन बसाड़ियों ने इस क्षेत्र की मध्यकालीन विरासत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया है। होयसल राजवंश ने मुख्य रूप से वर्तमान भारत के किस राज्य पर शासन किया? होयसल के मंदिर आया है, इस बात को समझिएगा। होयसल के मंदिर की बात कर रहे हैं तो बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर और जो है, ठीक है, यानी कि एक नाम जो है बेलूर, ठीक है, बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है सोमपुरा का, ठीक, सोमपुरा का
चेन्नाकेशव मंदिर। इसके अतिरिक्त होलबीड का, ठीक है, होयसलेश्वर, ठीक, होयलेश्वर भी कहते हैं जिसको, होयलेश्वर मंदिर। ये 3 प्रमुख मंदिर क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि वर्ष 2023 में, ठीक है, वर्ष 2023 में इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक है, कहाँ के मंदिरों को? तो होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्रम। ये भी याद रखिएगा कि होयसल वंश की राजधानी यानी कि इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो द्वार समुद्रम इनकी कैपिटल। किसकी? तो बात कर रहे हैं होयसल। कौन से क्षेत्र में? तो वर्तमान का कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक पे शासन किया किसने? होयसल राजवंश ने शासन किया था। तो देखिए इतिहास से भी जुड़ गया, ठीक, भूगोल से भी जुड़ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुआव नदी भूगोल से जुड़ गया। सुआव नदी जो हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। ठीक है, कि निर्देशों के कारण चर्चा में रही। ठीक, एनजीटी के पास 1906 का, ठीक है, गोंडा गजेटियर पहुंचा जिसमें जो है इस नदी के एक स्वरूप की बात की गई थी। सुआव नदी जो है 120 किलोमीटर लंबी, कितनी? 120 किलोमीटर लंबी बहा करती थी और किसकी सहायक थी? तो राप्ती नदी की सहायक थी। किसकी? राप्ती की। तो जो अब नाला के रूप में जाना जाता है, तो एनजीटी ने कहा है इस नाले को अब क्या बनाया जाए? नदी बनाया जाए और इसके पुराने स्वरूप को फिर से हासिल किया जाए। तो सुआव नदी का संबंध कौन सी नदी से हो गया? राप्ती नदी। और राप्ती नदी का उद्गम की अगर बात करते हैं कि राप्ती नदी कहां से निकलती है, तो रुकुमकोट से निकलती है। कहां से? रुकुमकोट से। और रुकुमकोट कहां पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है और बहते हुए आती है गोरखपुर के बाद, ठीक, देवरिया में बरहज नामक स्थान पे घाघरा से मिल जाती है। ठीक है, यानी रुकुमकोट से निकलकर और कहाँ? देवरिया में बरहज नामक स्थान पे किससे मिल जाती है? घाघरा से। तो राप्ती की सहायक है सुआव नदी। एक नया नदी का नाम याद आया है, ये बहुत ही ज़्यादा भूगोल में भी और करंट से भी जुड़ गया। ठीक है, तो सुआव नदी याद रखिएगा किसकी सहायक है? राप्ती की। अगला सवाल, ताकेशिमा जो हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संप्रभुता विवाद के कारण चर्चा में रहा, वह किस अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जल क्षेत्र में स्थित है? तो कौन से जल क्षेत्र में? जापान सागर में। हुआ कुछ ऐसा कि 1910 से 1945 तक कोरिया साम्राज्य पर जापान का अधिकार रहा, तो जापान ने अधिकांश भागों पर इसके कब्जा कर लिया। 1952 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने घोषणा किया कि जापान सागर हमारा क्षेत्र है। ठीक है, और इसी के आक्रम में आगे चल के 2005 से जापान जो है ताकेशिमा डे मनाता है। क्या मनाता है? ताकेशिमा दिवस का आयोजन करता है। इस वर्ष भी आयोजन किया जिसकी वजह से चर्चा में आ गया। ताकेशिमा द्वीप जो है एक चर्चा में आ गया, जो किसके बीच विवाद का कारण है? तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि जापान और ताइवान के बीच सेनकाकू को लेकर, ठीक, विवाद चलता है। जापान के और किसके बीच? ताइवान या चीन कह सकते हैं। तो कौन से द्वीप को लेकर? सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद चलता है। और जापान और रूस के बीच में, जापान और रशिया के बीच में जो है कुरिल द्वीप समूह को लेकर विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो ये जवाब हो गया जापान सागर। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे इसको भी। अगला है वान द्वीप। ये भी देखिए भूगोल से जुड़ गया। वान द्वीप जो हाल ही में कृत्रिम प्रवाल भित्ति पुनर्स्थापना के लिए चर्चा में रहा, किस समुद्री क्षेत्र में है? तो भारत का एक प्रसिद्ध, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पार्क है जिसे भारत का समुद्री जैव पार्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारत का समुद्री जैव पार्क कहते हैं। समुद्री जैव पार्क कहा जाता है। ठीक, यह चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि यह जो है अत्यधिक प्रदूषण से यह द्वीप डूबने के कगार पे था। तो यहाँ पे अब कृत्रिम प्रवाल भित्ति का निर्माण किया जा रहा है। कौन से द्वीप पर? वान द्वीप पर। याद रखें मन्नार की खाड़ी में कुल 21 द्वीप हैं जो कि इस एक बायोस्फीयर रिजर्व पार्क का क्या है? हिस्सा है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पार्क कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है। किस राज्य से लगता है? तो तमिलनाडु से लगता है। कौन से राज्य से? तमिलनाडु से राज्य लगता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी श्रीलंका और भारत के बीच पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ठीक, ये भी जानिएगा, ठीक है, कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। और वहीं पर लक्षद्वीप समूह की अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप समूह में जो है कुल 36 द्वीप हैं। हालांकि इस 572 में से 38 पर ही आबादी रहती है और इस 36 में से 10 पर ही आबादी रहती है। ठीक,
वानद्वीप भी निर्जन ही है। भारत 2026 में किस समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो वर्ष 2000 के समय में स्थापना हुआ था किसका? एक समूह जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका आया तो ब्रिक्स बन गया। क्या बन गया? ये ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स के 18वें ठीक है संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? ब्रिक्स का कोई अस्थायी मुख्यालय तो नहीं है, लेकिन इसका बैंक है जिसका मुख्यालय संघाई में है, जिसको हम ठीक है क्या कहते हैं? तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर है? शंघाई में है। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 11। 5 तो आप जान ही रहे हो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और क्या? ठीक है, तो साउथ अफ्रीका। ये 5 तो आप जान ही रहे। इसके अतिरिक्त आपको मैंने पहले ही बताया था कि मिस्र, इथियोपिया, ठीक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया, यानी कि 5 तो हो ही गए। छठा एक कौन सा हो जाए? मिस्र हो जाए, ठीक है, ईरान हो जाए, इथियोपिया हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया और इंडोनेशिया हो गया। तो ये क्या हैं? सदस्य देश हैं किसके? तो ब्रिक्स के 11 सदस्य देश हैं। 5 पहले वाले ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाफ्टा अवार्ड यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड की अगर बात किया जा रहा है तो किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है। कहां से? ब्रिटेन से संबंधित है। चर्चा में क्यों आया है? कि चर्चा में आया है कि भारत के लक्ष्मी प्रिया देवी की फिल्म, ठीक, किसकी? लक्ष्मी प्रिया देवी की फिल्म, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बूंग नाम से। किस नाम से? लक्ष्मी प्रिया देवी की फिल्म है जिसका नाम बूंग है, जो कि चिल्ड्रेन यानी सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन एंड फैमिली ड्रामा, यानी किसमें? ठीक, चिल्ड्रेन, सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन एंड फैमिली ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ठीक, कौन सी फिल्म को मिला है? तो भारत की फिल्म कौन सी? बूंग को मिला है, ठीक है, जो कि किसकी फिल्म है? लक्ष्मी प्रिया देवी की फिल्म है। बात करें अगर इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें मिला है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है, ठीक है, बैटल, ठीक है, जिसका नाम क्या आपने सुना होगा? क्या नाम? ठीक है, बैटल आफ्टर अनदर। क्या नाम है जिसका? बैटल आफ्टर एनदर, ठीक है, ये क्या हुई है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुई है बाफ्टा अवार्ड में। वहीं निर्देशक के तौर पे पॉल थॉमस एंडरसन, यानी इसी फिल्म के निर्देशक जिनका नाम क्या है? ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन, ठीक है, ये क्या चुने गए हैं? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन सी फिल्म अवार्ड में? तो ब्रिटिश अकादमी यानी कि बाफ्टा में। किसमें? बाफ्टा में। वहीं पर ठीक अभिनेता के तौर पे रॉबर्ट अरामायो, ठीक है, अभिनेता की अगर बात करता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक, तो रॉबर्ट अरामायो, ठीक, किस फिल्म के लिए? तो फिल्म का नाम है आई स्वेयर। क्या नाम है जिसका? आई स्वेयर, जिसका फिल्म का क्या है? नाम है। वहीं अगर अभिनेत्री की बात करें तो जेसी बेकले को, अगर अभिनेत्री की बात करता है, ठीक है, अभिनेत्री, तो अभिनेत्री कौन चुनी गई हैं? तो जेसी बेकले चुनी गई हैं। किस फिल्म के लिए? हैमनेट फिल्म के लिए। तो ये सारा तथ्य किससे जुड़ गया? आपका बाफ्टा अवार्ड से जुड़ गया 2026 से। लेकिन प्रमुख रूप से याद रखना है आपको, लक्ष्मी प्रिया देवी की फिल्म बूंग को चिल्ड्रेन एंड फैमिली ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला सवाल कह रहा है स्वदेशी टिटनेस डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च हुई है? ठीक है, तो ये केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी CRI, केंद्रीय अनुसंधान सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में लॉन्च हुई है, जो कहाँ पर है? तो कसौली में है। कहाँ पर है? कसौली में है। क्या प्रमुख बात है कि अब तक जो है टिटनेस के लिए TT, ठीक है, टीका हम यानी कि आपने टिडबैग नाम भी सुना होगा, TT वैक्सीन का प्रयोग करते थे, अब TD वैक्सीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, हम बचपन में यानी बच्चों को देते हैं क्या? ठीक है, तो DPT का वैक्सीन लगवाते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ठीक, लेकिन वयस्क में डिप्थीरिया के लिए किसी प्रकार का वैक्सीन नहीं है। तो अब ठीक है, टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया को रोकने के लिए TD वैक्सीन लॉन्च किया गया है। और कहाँ पे? कसौली में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो कसौली में लॉन्च किया गया है। तो ये थे आज के सेशन के वो 10 प्रमुख सवाल जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही, क्योंकि हमने इसे भूगोल भी जोड़ा, पर्यावरण भी जोड़ा और इतिहास भी जोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए। ठीक, अच्छा, ये नंबर गड़बड़ हो, सवाल हैं अभी। ठीक है,
अच्छा 8 के बाद 10 आ गया था। चलिए अगला सवाल ये है, फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? फावंगपुई की अगर बात करते हैं तो इसी को हम ब्लू माउंटेन यानी नीला पर्वत नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि यहाँ पर एक अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा खोजा गया है। क्या? अर्ध परजीवी स्थलीय पौधे की नई प्रजाति देखी गई है। ठीक, कौन सी जगह पे? फावंगपुई, जो कि मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक, इसके अतिरिक्त मिजोरम में एक और भी नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुरलेन नेशनल पार्क। क्या नाम हो जाए? मुरलेन नेशनल पार्क नाम हो जाए। ठीक, तो ये हो गए आज के सेशन के 10 वो प्रमुख सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज के प्रश्न से पहले कल के प्रश्न की बात करें तो कल हमने सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा की बात की थी, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया था, जिसका जवाब क्या हो जाएगा? भारत टैक्सी। जिसका नाम क्या हो जाएगा? भारत टैक्सी। ओला और उबर को टक्कर देने के लिए, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय का क्या आएगा? तो भारत टैक्सी आएगा। आज का प्रश्न क्या है, जरा देखिए। आज का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क यानी कौन सबसे बाद में जोड़ा गया है? दुधवा की सिमलीपाल की भितरकनिका की मानस। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ते रहिए। लगातार आपका करंट ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही तैयार होता रहेगा और आपको खुद भी लगेगा कि आप अच्छा तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ भी बने रहिए। और जो लोग यूपीएसआई और यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की, वो हमारा खाकी सीरीज का प्लेलिस्ट में जाके जितने वीडियो अब तक पढ़ चुके हैं सारे वीडियोज़ को देखें। और निश्चित तौर पर इसका आप जब अभी मार्च माह में, ठीक है, 14, 15, 16 के बीच में 14, 15 मार्च को जब आप एग्जाम दे रहे होंगे यूपीएसआई का, तो आपको खुद भी लगेगा कि आपने कुछ बेहतर प्राप्त किया है उमंग क्लासेस जीकेपी से। तो आज के सेशन में बस इतना ही। रही बात, जो हमेशा कहता हूं कि आपको, ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है, हर चीज़ का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां आपको क्रम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।